कल की वीडियो में हम लोगों ने इंडिया की स्क्वाड को जो एशिया कप के लिए चुनी गई थी उसको डिटेल में एक बार रेटिंग करके देखा था एंड इंडिया के 80% मार्क्स आए थे। आज इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि जो हमारे मेन कंटेंडर्स होंगे, जो हमें लगता है कि सुपर 4 में आ सकते हैं, हाथ जोड़ के पहले ही बोल दूं, कोई मत कहना हांगकांग, नेपाल, यूएई आ सकती है। हाँ, सही में भाई इनकी बातें नहीं करेंगे हम लोग। बट हाँ, आज जो बाकी 4 मेजर पावर हाउसेस हैं एशिया की, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, सारे पड़ोसी हैं जिसमें से कुछ लोग बहुत उंगली करते हैं। जरा हम भी उंगली करके देखते हैं कि कितनी इनको रेटिंग हम लोग देंगे एंड कौन एक्चुअली में इंडिया के अगेंस्ट फाइनल खेल सकता है। आजकल मैं देखता हूँ बहुत एक फेमस टर्म है, हु इज द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया। अभी क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीरीज चल रही थी उसमें सलमान अली आगा बैठे हुए थे, वहां पे वो अफगानिस्तान के कप्तान से पूछते गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाउ डज इट फील टू बी द सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया। इंडियन था क्या वो? हो सकता है भाई जनरली, पर नहीं, बट क्वेश्चन तो ये बनता है ना, उसका आंसर भी आई थिंक इस वीडियो में निकल जाएगा। तो आज यही ऑब्जेक्टिव होने वाला है। फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम रहेगा। हम 8 पैरामीटर्स पे हर एक टीम को जज करेंगे और फिर नंबर्स 80 में से निकाल के परसेंटेज निकालेंगे। उसका अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारी पिछली वीडियो इंडिया वाली रेफर कर सकते हो। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना हम बार बार बोलते रहेंगे। साथ ही साथ सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना, ताकि सारी वीडियोस जो हमारी आ रही है उनका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। एंड हमने सब्सक्राइब बोल दिया ऑलरेडी। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है, जहाँ पे आपके ही जैसे और क्रिकेट प्रेमी बहुत सारे मौजूद हैं, उनसे आप बात कर सकते हो। उसका जो लिंक है हम लोग कमेंट से पिन कर देंगे, वहाँ जाइए, उससे ज्वाइन करें। एंड ऑल्सो भाई एक लास्ट चीज़, हाइप करना मत भूलना यार वीडियो को। अच्छा ठीक है भाई, कर दो हाइप और फिर अब एंजॉय करो इस वीडियो को। आई थिंक स्टार्ट हमें श्रीलंका से करना चाहिए, क्योंकि आई वेरी वेल नो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि अफगानिस्तान के बारे में सुनने आए हैं, बट श्रीलंका को भी काफी लोग कह रहे हैं कि ये भी सेकंड बेस्ट टीम इन एशिया कहलाई जा सकती है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एंड कल की वीडियो में हम पूरे प्रेडिक्शंस भी करने वाले हैं, तो थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। बट ठीक है, तुम ना एक एक करके पैरामीटर शूट करते रहो एंड क्योंकि हमें 4 टीम्स कवर करनी, इसको मैं एक रैपिड फायर की तरह रखूंगा, जल्दी रेटिंग्स देता रहूंगा। एज एन ऑडियंस अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका काम क्या है, जैसे कि पिछली बार था, आपको हर एक टीम की अपनी पर्सनल रेटिंग भेजनी है। ये ना देखो हम दूसरी टीम्स की बातें कर रहे हैं इंडिया के अलावा, तो यहाँ पे प्लेइंग 11 से भी बहुत डिसएग्रीमेंट हो सकती है। नेचुरली ये चीज़ मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है, आप खुल के अपने थॉट शेयर करना एंड देखते हैं कितना मैच होता है। मुझे तो बहुत मजा आया भाई, लास्ट वीडियो पे लोगों ने कमेंट करके बताएं अपने सारे रिपोर्ट कार्ड की रेटिंग्स, तो बढ़िया लगा। 2-3 कमेंट्स तो पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन में थे, तो मजा आ गया देखकर भाई। ये जो हमें मेंटेन करके चलनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद श्रीलंका। सबसे पहले प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? हाँ, तो प्लेइंग 11 देखो मेरी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है। टॉप 3 मुझे लगता है कोई इसमें डाउट नहीं है। निसांका, कुशल मेंडिस, कुशल परेरा, कुशल या कुशल आप जो भी कहना चाहो। मैं नुवानिदु फर्नांडो को रखने वाला हूँ नंबर 4 पर। एंड इन्होंने अभी सिर्फ 2-3 T20s ही खेले, अभी जिम्बाब्वे वाली सीरीज में चल रहा है इनका। तो एक ऐसा बंदा जिसने सिर्फ 2-3 मैचेस ही खेले कंट्री के लिए T20 है, उसको आप सीधा एशिया कप में खिला दोगे। कई लोग क्वेश्चन करेंगे क्यों है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बिकॉज मेरे लिए वो डेप्थ क्रिएट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड बॉलिंग ऑप्शंस एंड बैटिंग ऑप्शंस कम से कम 8-6 तो हों। उसके चक्कर में मुझे लगता है यहाँ पे मैं इनके साथ एक चांस लेना चाहूंगा। असलंका, उसके बाद कैप्टन हमारे आ जाएंगे कमिंदु मेंडिस, SRH के जो बहुत इंप्रेस किया था लोगों को। दसुन शानका जो कि पता नहीं कब से खेल रहे हैं, वापस एकदम ऑल ऑफ अ सडन कुछ सालों में आ गए हैं। हसरंगा होपफुली फिट हो जाएंगे तो वो भी खेलेंगे। थीक्षाना जो कि फील्डिंग ड्रॉप करते रहते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और अब राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। चमीरा और पथिनाना को मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। अच्छा, मैं विलालगे नहीं खिलाया, काफी लोगों ने विलालगे रखा अपनी टीम में। हाँ, तो अब मेरा इसके पीछे का पॉइंट क्या है, देखो सबस में हमारे पास थुषारा एक पेस के लिए बैकअप हो सकते हैं, यहाँ पर विलालगे स्पिन के लिए हो सकते हैं। चमिका करुणारत्ने जो है वो भी एक ऑलराउंडिंग ऑप्शन है। आई वुड पर्सनली से कि मैं नुवानिदु फर्नांडो की तरफ जाऊंगा एज ए प्रॉपर बैटर, इसलिए मेरा एक पर्पस था ये। एंड कमिल मिशार एक ओपनिंग बैटर बैकअप भी है। विलालगे मैंने क्यों नहीं लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बैटिंग के साथ उतना ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाएंगे जितना फॉर एग्जाम्पल एक हसरंगा और एक दसुन शानका कर सकते हैं। तो मुझे नंबर 8 तक बैटिंग चाहिए। बिकॉज ऑफ दैट कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाएंगे। अगर मैं फर्नांडो को ऊपर से हटा दूंगा, विलालगे को नीचे ले आऊंगा, तो फिर नंबर 7 पे बैटिंग खत्म हो जाएगी। एंड हसरंगा भी इंजरी से आ रहा है एंड ही इज नॉट अ प्रॉपर बैटिंग ऑलराउंडर, तो वो भी नंबर 7 पे इज नॉट दैट रिलायबल। तो इस पूरी प्लेइंग इलेवन में हमारा टेम्पलेट सही बैठ होने वाला है। या ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग लीडरशिप की बात करते हैं। चरित असलंका में क्या लगता है, कप्तान अच्छा है? मैंने पर्सनली 6.5 की रेटिंग दी अभी, क्योंकि असलंका जो 2024 वर्ल्ड कप के बाद ही बने थे, हसरंगा से कैप्टन ली गई थी, कैप्टनसी ली गई थी। एंड
ऐसा नहीं है कि ये पहली बार 2024 वर्ल्ड कप के बाद से कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने 2-3 मैच में पहले भी श्रीलंका को कैप्टन कर रखा है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। अंडर 19 लेवल पर भी कप्तानी कर रखी है, ओके। तो इतनी पेडिग्री उनके पास है। साथ साथ जयसूर्या हैं, एंड जयसूर्या के आने के बाद उन्होंने इंडिया को ओडीआई सीरीज में कितने सालों बाद हराया था, हाँ। एक अपवर्ड स्विंग देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है, बट एट द सेम टाइम कुछ हिकअप्स भी रहे, जैसे अभी बांग्लादेश से T20 सीरीज लोग हार गए थे, या। तो हालांकि न्यूजीलैंड से टाई भी कराया था साल के स्टार्टिंग में, बट थोड़ा अप एंड डाउन रहा है। वापस अपकमिंग हो रही है ना श्रीलंका धीरे धीरे, तो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, विच इज व्हाई आई थिंक कि 6.5 में देना चाहता हूँ, कोई 7 भी देगा तो मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट पैरामीटर पे चलते हैं, विच इज द कॉम्पोजिशन एंड डेप्थ। इसके बारे में क्या लगता है? मैं यहाँ पे एक्चुअली 8 देने वाला हूँ। ओके, डेप्थ तो हमें प्लेइंग 11 में दिख रहा है कि है इनके मैं पास। आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। 8 बैटर्स होंगे एंड 7 बॉलिंग ऑप्शंस मैंने लिए, जिसमें से 4 स्पिनर्स हैं। ओके, एंड असलंका आई थिंक इंडियंस को तो पता ही है कि वो बॉलिंग कर लेते हैं ठीक ठाक। हसरंगा लेग स्पिनर है, थीक्षाना एक मिस्ट्री स्पिनर की तरह काम कर सकते हैं, अपनी बैक फ्लिपर बड़ी अच्छी फेंकते हैं। तो अगर आप देखना चाहो तो यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस, जो कि कमिंदु मेंडिस तो दोनों हाथ से बॉलिंग डाल लेते हैं, बहुत वैरायटी है। पथिराना और थुषारा जैसे स्लिंगी एक्शन वाली भी एक वैरायटी आती है जो और किसी भी कंट्री के पास नहीं है। तो आई थिंक यहाँ पे बेसिस कवर्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, एंड 3 लेफ्टीज है लाइनअप में, 8 में से 3 बैटर्स लेफ्टी होने वाले हैं, एंड वहां पर भी आप उनको मिडिल ऑर्डर में शफल कर सकते हो, कोई फिक्स पोजीशन पे नहीं खेलने वाला है। ओके, केस एंड पॉइंट बीइंग कमिंदु मेंडिस, जो कि ऊपर ही बैटिंग करते हैं, नंबर 4 पर नीचे भी कर लेते हैं, या। ठीक है, पावर प्ले बैटिंग पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने सुना तो है भाई पाथुम निशंका काफी अच्छे फॉर्म में इस टाइम पे, प्लस कुशल मेंडिस। ये मैंने चीज नोटिस करी है, मैंने बहुत लोगों से सुना था, एंड क्योंकि ना पिछले 1 साल में हर एक कंट्री कितने मैचेस खेल लिया भूल जाते हो। हाँ, मैंने हर एक टीम के लिए 2024 अक्टूबर के बाद से उन्होंने जितने भी T20 खेले सबके स्कोर कार्ड चेक करें पहले। ऐसा नहीं है कि अच्छे फॉर्म में, कि मतलब संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के लेवल के फॉर्म में। नहीं, मैंने ये चीज नोटिस करी है, डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री के लिए खेलो, आपका लेवल क्या। हाँ, और मैंने काफी लोगों के स्टैट्स भी देखे थे, ओवरऑल T20 में स्ट्राइक रेट कैसी है, एवरेज कैसी है। तो आई थिंक इंडिया के कुछ ज्यादा ही इन्फ्लेटेड है इस टाइम पे, तो उनसे कंपेयर करना भी काफी डिफिकल्ट हो रहा है। बट कुशल मेंडिस, कुशल पेरेरा, ये लोग स्ट्राइक रोटेशन अच्छी कर सकते हैं, एट सम टाइम्स गियर भी चेंज कर सकते हैं। तो कितने नंबर देने चाहिए? अच्छा, ये जो 3 प्लेयर्स हैं, मैं सबसे बोलूंगा अभी, इसमें से सबसे ज्यादा आपने नाम किसका सुना है? कुशल मेंडिस है ना, सबसे कम स्ट्राइक रेट उसकी है टॉप 3 में। ओह डैम भाई, शिट। ये फैक्ट मैंने जानबूझ के ढूंढ के निकाला है, कैलकुलेट करके निकाला है। 130 में उसकी स्ट्राइक रेट है, एंड आई थिंक पावर प्ले बैटिंग को इसलिए मैं 6.5 दोबारा देने वाला हूँ। आई डोंट थिंक इट इज वेरी इंप्रेसिव। किसी भी बंदे की हार्डली 140 सुपर की स्ट्राइक रेट है, फॉरगेट 170 180, एंड अगर पिचेस स्लो होंगी तो इनका रोल और इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो एक पॉजिटिव है। बट एक्सप्लोजिविटी पावर प्ले पहले 6 ओवर में उतनी नहीं है जितना, देखो यहाँ पे बैरोमीटर इंडिया होने वाली है, एंड हमने जो मेट्रिक बनाया उसका फायदा ये है कि हर एक कंट्री का जो ओवरऑल परसेंटेज निकल के आएगा उसमें कंपैरेटिव परसेंटाइल का भी आपको एक हिंट मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6.5 दे रहा हूँ। ठीक है, फिनिशिंग एस्पेक्ट पे चलते, ये कैसी लग रही है श्रीलंका की? 6। इतनी गंदी है यार। हसरंगा अभी हैमस्ट्रिंग इंजरी से आ रहे हैं, वो जिम्बाब्वे सीरीज में भी नहीं है, और अगर वो नंबर 8 पर खेलने वाले दसुन शानका उनके साथ होंगे, कोई बहुत बड़ा प्रूवन मतलब कोई बंदा यहाँ पे है नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कमिंदु मेंडिस ही एक ऐसे बंदे, अगर इफ एट ऑल वो नीचे बैटिंग करते हैं तो क्या पता वो नंबर 4 बैटिंग। मैंने भी थोड़े स्कोर कार्ड्स देखे थे, तो उसमें लगातार वो चेंज हो रही थी उनकी पोजीशन, कभी वो नीचे आ रहे थे, कभी ऊपर ही बैटिंग कर रहे थे। हाँ, मतलब वो हर एक कंट्री अडैप्ट करने लग गई है मॉडर्न गेम से। बट यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी की भी, या मतलब 150 तो आप एक्सपेक्ट करते हो आज के टाइम पे एक फिनिशिंग में, तो फॉर श्योर भाई वो भी नहीं है। 130 भी मुश्किल से हो रही है। हम तो टॉप ऑर्डर बैटर से भी इंडिया में एक्सपेक्ट करते हैं कि 150 तो मिनिमम होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप सिलेक्ट हो गए। ठीक है, पावर प्ले बॉलिंग पे चलते हैं, ये कैसी लग रही है इनकी? यहाँ पे मैं 7 दूंगा। ओके, मुझे लगता है चमीरा, थीक्षाना, पथिराना अगर आप चाहो तो, ऑल दो पथिराना को यूजुअली लोग 10th ओवर के बाद ही लाना चाहेंगे। दसुन शानका अगर आप चाहो तो उनसे आप बीच में एक और डलवा सकते हो। ऑप्शंस हैं, थीक्षाना तो शोर शॉटर एक वो होंगे जो कि स्लाइड कराएंगे बॉल को नई बॉल के साथ। बट ऐसा भी नहीं है कि मतलब जो थर्ड चॉइस बनेगा ना आपका, वो आपका एक लूप होल बन सकता है पावर प्ले के अंदर, क्योंकि आप 3-3 ओवर तो डलवाओगे नहीं ओपनिंग बॉलर से, तो वहां पर एक स्कोप मिलेगा 1-2 ओवर का, जहाँ पे दूसरी बैटिंग टीम एक्सप्लॉइट कर सकती है आपको। सो आई डोंट थिंक ये 8 या 9 नंबर डिजर्व करते हैं। बट जो इंडिविजुअल्स भी हैं, अगर तुषारा भी खेलते हैं तो इनमें वो एक्स फैक्टर है, थीक्षाना में वो एक्स फैक्टर है, स्पेशली ऑन स्लोअर पिचेस, कि आप एक ब्रेक थ्रू तो क्रिएट कर सकते। 7 दिया ना तुमने या 6? 7 दूंगा। 7, आई थिंक 7। ठीक है, डेथ ओवर्स का क्या लगता है? डेथ ओवर्स में मैं एक्चुअली 8.5 देने वाला हूँ। मैंने तो डेथ ओवर्स का कुछ ऐसा रिसर्च किया जिसमें चमीरा के अलावा ऐसा कोई पेसर इनके पास नहीं है जिसने 25 गेम भी खेले हों। हाँ, करेक्ट। तो इनएक्सपीरियंस, चमीरा खुद भी मतलब कोई बहुत इंप्रेसिव क्वालिटी के है नहीं। ऑफ लेट काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी हो रहे हैं चमीरा,
तो क्या ये इनएक्सपीरियंस डेथ ओवर्स में आपका एक्सपोज नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, बट वंस अगेन ऐसे मैचेस में, ऐसे टूर्नामेंट्स में, मैं इन जिन भी टीम्स की बातें कर रहा हूँ, इनका टूर्नामेंट जीतने का चांस बहुत कम है जब इंडिया उस टूर्नामेंट में खेल रही है। फाइनल की बात हो रही है, फाइनल तक तो आ सकते हैं ना। हाँ, एंड वहां पर मुझे लगता है जो एक्स फैक्टर वंस अगेन लेके आ रहे हैं, पथी राणा अगर आज के टाइम पे अगर आपके पास डेथ ओवर्स में अवेलेबल हैं, तुषार अगर खेलेंगे, अगर वो अवेलेबल होंगे, थीक्षाना एंड हसरंगा ने बाय द वे आरआर के लिए भी 14, 15, 16 ओवर में बॉलिंग कर रखी है। सो ऐसा नहीं है कि इन लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है। श्रीलंकन प्लेयर्स के पास वो ब्लेसिंग भी कि वो आईपीएल में खेलते हैं। यू नो देयर आर लॉट ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर्स, बांग्लादेशी प्लेयर्स दैट विल नॉट गेट दैट ब्लेसिंग। तो आपको एटलीस्ट एक्सपोजर है उस स्टेज का, इसलिए मैं 8.5 देना चाहता हूं। एंड स्क्वाड के बैकअप्स कैसे लग रहे हैं देखने में? 6 वेरी प्लेन फ्लैट 6, क्योंकि बैटिंग में एज सच कुछ भी नहीं है। कमल मिश्रा के पास हार्डली कोई एक्सपीरियंस है, एक ओपनिंग बैटर है वो, उसके बाद ऑलराउंडर्स पर रिलाई कर रहे हो। एंड बॉलिंग में मैं कहूंगा डिसेंट है, विलालगी है, तुषारा, ऐसे बंदे बैकअप्स में है आपके पास, बट बैटिंग जितने ज्यादा मिसअप हो जाती है, एटलीस्ट इंडिया के पास सैमसन थे रॉन्ग पोजीशन पर, तब भी वो इतने हाई लेवल के कैटेगरी के प्लेयर हैं कि वो रॉन्ग पोजीशन पर भी रन मार सकते हैं। लास्ट पैरामीटर पे चलते हैं, व्हिच इज द वेन्यू अडैप्टेबिलिटी, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यूएई काफी अच्छा सूट कर सकता है श्रीलंका को। यूएई अच्छा शूट कर सकता है, शूट तो हम नहीं करेंगे। शूट तो एक ही टीम करती है आप सब्सक्राइब बटन को शूट जरूर करिएगा, लेकिन अभी शूट मतलब ये नहीं कि अनसब्सक्राइब कर दो। साथ दूंगा मैं एक्चुअली में यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे इनके पास वो लग्जरी है कि वो पेस और स्पिन दोनों को डेथ ओवर्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड अगर कुछ मैचेस में इनकी बाय चांस टॉस हार के पहले बैटिंग आ जाए और ड्यू पड़ रही हो वहां पर, तो मतलब यू स्टिल हैव पेसर्स टू कॉम्पनसेट फॉर दोस 5 ओवर्स एंड नॉट कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द स्पिनर्स। इनके जो स्पिनर्स भी हैं, अगर आप देखोगे, थीक्षाना इज यूज्ड टू बॉलिंग विद द न्यू बॉल, एंड न्यू बॉल में सबसे ज्यादा लैकर होता है, तो वैसी ही बॉल फिसल रही होती है। अगर आप उस बॉल से बॉलिंग करने की यूज हो, तो आप डेथ में वैसे भी बेटर सूटेड हुआ था स्पिनर। ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे डिसेंटली इनकी बॉलिंग को मैं कहूँगा दे वेल इक्विप्ड। बैटिंग में मुझे लगता है कि मैं नंबर मेनली बैटिंग की ही काट रहा हूँ। अगर एक्सप्लोसिविटी की बात आती है, स्ट्रगल करेंगे। अगर मान लो टॉस हार के पहले बैटिंग आ जाए और ड्यू पड़ने वाली है, इनको एक लंबा टारगेट खड़ा करना पड़ेगा। कुशल मेंडिस अगर स्ट्राइक रेट 130 की, तो क्या करेंगे? फिर प्रॉब्लम होगी क्रिएट करने में। फेयर इनफ। तो कितना बन रहा है इनका इस टाइम पे? इनका टोटल बन रहा है 55.5 मार्क्स आउट ऑफ 80, व्हिच इज 69.38%। ओके, मतलब चलो देखते हैं बाकी टीम से कैसा। इंडिया का 80% था, इनका 69.3% निकल रहा है। फेयर इनफ। नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, व्हिच इज, भाई अभी हम बात ही कर रहे थे उसकी, पाकिस्तान। इनकी प्लेइंग 11 कैसी लग रही है? इनकी प्लेइंग 11 अगर हम बनाने पर आए, मैं ऐसे तो जोक्स मारना चाह रहा था बहुत सारे, लेकिन ठीक है, अभी थोड़ी काम की बातें कर लेते हैं। साहिबजादा जो है हमारे, वो सैम अयूब के साथ ओपनिंग करेंगे। अच्छा, इसमें भी इन लोगों ने थोड़ी सी, इन लोग का ना इंटेंशन T20 की तरफ थोड़ा सुधरा है, बट उसके चलते हुए भी थोड़ी सी क्लाउनरी हुई है। ओके, और वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फखर जमान नंबर 3 पे, सलमान अली अगर द कैप्टन एट नंबर 4, हसन नवाज नंबर 5 में रखूंगा। ऑफ कोर्स यहाँ से सब लोग फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। मोहम्मद हारिस जो है इनके विकेट कीपर, वो वहाँ पे आ जाएंगे नंबर 6 पर। नवाज और अशरफ, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ, ये दोनों इनके ऑलराउंडर्स हो जाएंगे। नंबर 8 तक बैटिंग हो गई है। लास्ट 3 बॉलर्स में मैं हारिस रऊफ और अफरीदी को तो रखूंगा ही। एक जो स्पिनर है, मैं अभी के लिए अबरार को रख रहा हूँ। अच्छा, खुशदिल शाह नहीं है? नहीं, खुशदिल शाह तो अभी मुझे लगता है कि वो पॉइंट ही नहीं है। अभी वो मुकीम करके, उनके एक चाइनामैन आए हैं, सूफियान मुकीम करके, उनका चांस बन सकता था, उनका ऑफलेट परफॉर्मेंस अच्छी रही है। बट मैं अभी के लिए अबरार के साथ जा रहा हूँ, अभी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बैकअप्स में देखो, इनके पास मुकीम हो जाएंगे स्पिन के लिए। हसन अली के पास एक्सपीरियंस है भाई, वो हसन अली पता ना कौन है, समझ गया मैं, जो सेलिब्रेट करते उनकी नस खिंच गई थी। तो ये सब भी ये पाकिस्तान के साथ ही हो सकता है, और किसी टीम के साथ नहीं हो सकता है सब। सलमान मिर्जा है, वसीम है पेस के लिए, खुशदिल शाह हमारे ऑलराउंडर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम जरा यहाँ से पैरामीटर्स पे चलते हैं। लीडरशिप कैसी है इनकी, क्योंकि सलमान अली का भी कप्तानी कर रहे हैं, बाबर और रिजवान दोनों को ड्रॉप करा गया टीम से, तो शायद एक वो लीडरशिप की कमी दिख सकती है टीम में। आई थिंक सबसे कम रेटिंग परहैप्स लीडरशिप की पाकिस्तान की होनी चाहिए। ओ डैम, 5 टीम्स में मैं 6 देने वाला हूँ इनको। एंड एक्चुअली मैंने 4 लिखी थी पहले। ओके, तो फिर मैंने दोबारा सारे टीम्स की इंडिविजुअल रेटिंग करने के बाद सबकी कंपैरेटिव एनालिसिस चलाई दोबारा ChatGPT से। मैंने बोला कि वो टेबल बना के दे पूरा। मुझे लगा मैं बहुत हार्श हो रहा हूँ, तो मैंने थोड़े से नंबर बढ़ा दिए इनके। मैंने 6 करा है, क्योंकि देखो माइक हैसन आए एज अ कोच, एंड वी ऑल नो कि स्पेशली RCB ब्लड्स की पोटेंशियल बहुत है T20 टैक्टिशियन की तरह। आई थिंक उनकी वो छाप दिखती भी है कहीं ना कहीं। इन लोगों ने ट्राई करा एक्सप्लोसिव गेम खेलने का, रिजवान को हटाया है, बाबर को हटाया है, बट उसके चलते हुए ना दे स्टिल डोंट हैव द रिसोर्सेज। माइक हैसन कितने बड़े कोच हो, कितने स्मार्ट टैक्टिशियन हो, लेकिन अगर उनको वो रिसोर्सेज ही नहीं दोगे आप,
तो वो कितना ही कर लेंगे, तो वो ट्राई कर रहे हैं मेक शिफ्ट करने का। अच्छा, जस्ट अ फ्यू सेकंड्स ऑन दिस, तो मुझे लगता है कि बाबर रिजवान दोनों को हटाना चाहिए था। मतलब बाबर का अंडरस्टैंड, बट लोग कह रहे रिजवान को शायद रख सकते थे। आपकी 130 की स्ट्राइक रेट भी नहीं हो रही, आप किस मुंह से कह रहे हो? तो टीम में बाकी लोग जो मिडिल ऑर्डर में एटलीस्ट आ रहे हैं, उनने कौन से तीर उखाड़ लिया? तो उसी के चलते इन लोगों ने थोड़ी उलटफेर करी है। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। ओके, ठीक है, बट यहाँ पे मैं 1 सेकेंड, मतलब मैं सलमान अली आगा का थोड़ा प्रोफाइल भी चेक कर रहा था कि इनके कैसे अपब्रिंगिंग रही है, डोमेस्टिक में क्या करा है। क्रिक इन्फो पे पूरा आर्टिकल होता है प्रोफाइल का, उसमें वो क्रिक इन्फो भी मजाक उड़ा रहा है। अच्छा कि पता नहीं कैसे एकदम से कैप्टन बन गया, बड़ी अनकैरेक्टरिस्टिक था। ये तो है ही ना, बड़ी अजीब तरीके से ही बने कप्तान, एकदम से बन गए। किसी ने सोचा थोड़ी था कि ये बन जाएंगे कप्तान। What happens in Pakistan stays in Pakistan। हाँ, मतलब काइंड ऑफ फेयर इनफ। कॉम्पोजिशन और डेथ पे चलते हैं। आई थिंक ये शायद सबसे, ये मैं इस पैरामीटर का वेट कर रहा था क्योंकि ये शायद सबसे फनीएस्ट हो सकता है पाकिस्तान नहीं का। मैं साथ दूंगा एक्चुअली में, क्योंकि 8 बैटिंग ऑप्शंस मैंने बना दिए यहाँ पे एंड 5+2 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, Which is good enough। सेम लाइक इंडिया एक्चुअली। ओके, तो 5 प्रॉपर बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास हो जाएंगे, अफरीदी, रौफ, अबरार, फहीम अशरफ एंड मोहम्मद नवाज। एंड देन ये लोग 2 स्पिनर्स ट्राई कर रहे हैं डेवलप करने का, सलमान अली अगेंस्ट सैम अयूब। इन्होंने 4 ओवर भी फेंके हैं अभी रिसेंटली ट्राई सीरीज में। तो 2 ऑप्शंस हैं, जैसे अभिषेक शर्मा हमारे पास है, तो मैंने एटलीस्ट ये ट्राई करा कि इस टीम के थ्रू आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस इतने कवर तो हो जाएंगे। 4 लेफ्टीज भी हैं इनके पास लाइक इंडिया। ओके, तो फ्लेक्स माइक हैसन ने इस चीज में दिमाग लगाया, तो ये चीज नोटिस करोगे। तो यहाँ पे मैं 7 नंबर दूंगा। प्लस मुझे ये भी लगता है कि अब नेक्स्ट पैरामीटर पर चलते हैं, तो यहाँ पे पावर प्ले बैटिंग की बात होगी। एंड जैसे तुमने मेंशन करा कि माइक हसन आया, उन्होंने थोड़ा बहुत T20s को अडेप्ट करने का ट्राई करा है, तो एटलीस्ट ये जो प्लेयर्स हैं, सैम अयूब हो गए, साहिबजादा फरहान हो गए या फिर फकर जमान हो गए, तो ये एटलीस्ट स्टार्टिंग से हिट करने का ट्राई तो करते हैं। एटलीस्ट आपको लगता है कि हाँ, ये वैसे नहीं खेले जैसे बाबर रिजवान खेलते थे। अब देखो यहाँ पे अब क्लाउनरी की बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी। यहाँ पे पावर प्ले बैटिंग में मैंने इनको 6 नंबर दिए। क्यों दिए? साहिबजादा जो ऊपर टोंक करने के लिए आए हैं, वो बचपन से इज नॉट बीन एन ओपनर एक्चुअली में, ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल ओपनर। ओके, एंड मोहम्मद नवाज था ना उनका नाम, क्या था? नहीं, हसन नवाज। ये भाई बहुत कंफ्यूजिंग नाम है। हसन नवाज जो है वो एक्चुअली में टॉप ऑर्डर बैटर रहे हैं। उनको ये लोग जबरदस्ती नीचे बैटिंग करा रहे हैं। तो रीजन क्या है? क्योंकि वही ना कि आप एक बंदा जो कि ऊपर खेलता है पावर प्ले में, उसको बचपन से आदत अग्रेसिवली खेलने की T20s में, तो उसको नीचे डालते क्योंकि नीचे फायर पावर नहीं है कोई। ओके, एंड इसलिए ऊपर जो है साहिबजादा को अलॉन्ग साइड सैम अयूब बैटिंग करा रहे हैं ताकि थोड़ा टोंक करके खेले, मेकशिफ्ट सॉर्ट ऑफ बनाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक्चुअली में कुछ बैटर्स यहाँ पे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे खेल भी नहीं रहे हैं, बट वो इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज माइक हसन के पास वो रिसोर्सेज ही नहीं है। अब कोई बंदा डोमेस्टिक में है ही नहीं जो कि 170 की स्ट्राइक रेट से खेलता हुआ आ रहा हो और कम से कम 30 के एवरेज भी रख रहा हो, तो यही सब करना पड़ता है। फिर वो बेचारा ही कैन ओनली डू व्हाट ही हैज। सैम अयूब के बारे में क्या लगता है? क्योंकि ये बहुत हाइप्ड है ना, उनको बना दिया, वो उनका भी आ गया इंडिया का काउंटर पार्ट। क्या? ही इज द न्यू अभिषेक शर्मा। सैम अयूब पाकिस्तान ही सैम अयूब की 130 की स्ट्राइक रेट है। पता है मुझे भाई, तो बट मतलब भाई अभिषेक शर्मा 190 स्ट्राइक रेट में। पाकिस्तान की सड़कों पे गोबर होता है कि नहीं, बस मुंह मार देना चाहिए था। पर आई थिंक वन ऑफ द फ्यू एक्सप्लोसिव बैटर शायद जो अपकमिंग है पाकिस्तान की टीम में, सैम अयूब। पोटेंशियल, बट हाँ मतलब दिख नहीं रहा। अगर 130 शुभमन गिल की 129 की स्ट्राइक रेट रही है पिछले 8 T20s में, और आईपीएल में मतलब फाड़ रखा था पूरा आईपीएल, एंड हम कह रहे हैं कि वो वीक स्पॉट है। सैम अयूब अगर चरण के पैर धो के पानी भी पी लेना तो भी शायद 140 की स्ट्राइक रेट ना पहुंचेगी उनकी। इतना बुरा हाल है। तो मैं तो यहाँ पे आई थिंक 6 से ज्यादा नहीं देने वाला। फेयर इनफ। अब हम लोग चलते हैं अपनी फिनिशिंग एस्पेक्ट पे। यहाँ पे क्या लग रहा है? हसन नवाज वंस अगेन ही हैज बीन क्वाइट अ डिफरेंस मेकर, ऑल्दो उनकी भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा है, बट वही है कि बाकी टीम इतनी पैथेटिक रही है, तो ही कैन बी एन एक्स फैक्टर। बट उसके साथ जो 2 ऑलराउंडर्स हैं हमारे, फहीम और मोहम्मद नवाज, इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, नंबर 7 और नंबर 8 के बैटर हैं। फहीम अशरफ की एवरेज 13.2 की है और नवाज की 18 की एवरेज है। नहीं, और जो कीपर है मोहम्मद हारिस, उनकी 16.88 की एवरेज। अपेरेंटली इनकी स्ट्राइक रेट कुछ मतलब अश्विन की एवरेज से बेटर है भाई। नहीं, इनकी स्ट्राइक रेट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैड है। हाँ, मतलब कुछ 100 भी मतलब मुश्किल से भाई 100 भी मुश्किल से पहुंच रही है। तो नंबर 7 और 8 पे जहाँ पे यूनिट एक्सप्लोसिविटी, वहां पे आपके प्लेयर जो 100 की कम की स्ट्राइक रेट से खेल, व्हिच इज व्हाई दे हैव वन ऑफ द वर्स्ट फिनिशिंग। मैंने 5 नंबर दिए इनको। 5 भी मुझे लग रहा है ज्यादा ही दिए भाई, ठीक लग नहीं रहा है यहाँ पे। मैं 5 दूंगा। पावर प्ले बॉलिंग पे चलते हैं, क्योंकि बॉलिंग हमेशा से रहा है पाकिस्तान का डिसेंट। 7 नंबर में दूंगा यहाँ पे। अफरीदी हैं, नवाज भी विद द स्पिन यहाँ पे आ रहे हैं बॉलिंग करने के लिए पावर प्ले में, तो हारिस वन चेंज आ सकते हैं। आई थिंक वही है, पोटेंशियल है नामों में, पर
हारिस रॉफ तो जब से उनकी पिटाई हुई है उसके बाद से बर्बाद हो ऑल्दो रिसेंटली थोड़ी प्राइसिंग उनकी हुई है दोबारा, बट ही हैज स्टिल बीन एक्सपेंसिव इन ऑड गेम्स। अफरीदी भी डिसेंटली डाल रहे हैं यूएई वाली ट्राई सीरीज में, इतने एक्सपेंसिव नहीं रहे, लेकिन वो वंस अगेन वो यूएई की ट्राई सीरीज है। कितना ही कैसे जज करोगे आप। हाँ, फेयर इनफ। डेथ ओवर्स में चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्टैट नोट करा है कि 2024 से लेके अभी तक शाहीन अफरीदी और हारिस रॉफ दोनों की डेथ ओवर्स में बॉलिंग बहुत ही ज्यादा गंदी रही है। हाँ। मतलब 9+ रन ये लोग कंसीड करते हैं। की वीडियो बनाई थी उसमें हमने मेंशन किया हाँ, पर ओवर ये लोग 9+ रन कंसीड करते हैं ऑन एन एवरेज। मैं लेकिन आई वुड स्टिल गिव देम 7.5 बिकॉज ऑफ द रेस्ट ऑफ द टीम्स जो की है उनके कंपैरिजन में। एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली वंस अगेन जो नेम्स उनको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, मुझे देखो वंस अगेन मैं यहाँ पे हमारा ड्रीम पैरामीटर है इंडिया, बट इन सब लोगों का रियलिस्टिक कंपैरिजन होगा अपने जो हाँ समझ गया, मैं बोलना नहीं चाहता शब्द, बट अपने बाकी के पड़ोसियों से। हाँ, तो उनके साथ होगा, तो मैं यहाँ पे 7.5 दूंगा। ओके, बैकअप्स कैसे हैं इनके? 5.5, मतलब क्वाइट बैड। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुकीम है जो कि अच्छे लग रहे हैं, वसीम ने भी डिसेंटली गुड फास्ट बॉलिंग करी है वहाँ पर। बैटिंग एंड बॉलिंग ऑलराउंडर्स में तो इतना खराब है, मतलब आप ये सोचो अगर आपके फिनिशर्स जो कि प्लेइंग 11 में उनकी स्ट्राइक रेट 100 तक भी नहीं पहुंच पा रही हैं तो बैकअप तो कितनी ही घटिया होगा। तो मतलब आई वुड बी द बिगेस्ट क्लाउन अगर मैं इनको 5.5 से दे दूं तो। ओके, वेन्यू अडेप्टेबिलिटी पे चलते हैं। एंड क्योंकि दुबई जो भी है ये इनका एक सेकंड होम की तरह भी रहा है, तो यहाँ पे क्या लगता है? मैं एक्चुअली में 8.5 दूंगा इनको। ये शायद इंडिया के बाद सेकंड हाईएस्ट है। ओके, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे एक तो वही कि फेमिलियरिटी का फैक्टर आएगा, प्लस इनके पास ऑप्शंस हैं। ये लोग इजीली अबरार को हटा के एक एक्स्ट्रा पेस ऑप्शन डाल सकते हैं, या फिर एक बंदे को बैठा के मुकीम को भी ला सकते हैं। तो एज पर द कंडीशंस दे हैव क्वाइट अ वर्सेटाइल बॉलिंग लाइनअप। बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो वैसे मोस्ट लाइकली पिचेस स्लो रहेंगी तो इनको बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग मिल जाएगी। पर अगर वो आपको देखने को मिलता है कि हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोग स्ट्रगल करते हुए दिख सकते हैं, बट एटलीस्ट दे हैव पुट द राइट इंटेंशन बिहाइंड देयर बैटिंग ऑर्डर। पाकिस्तान का रिपोर्ट कार्ड कैसा निकल के आ रहा है? पाकिस्तान के 52.5 आ रहे हैं। ओह माय गॉड, 65.62%, दिस इज बिलो श्रीलंका। 80 उनका, 69 श्रीलंका का एंड 52 पाकिस्तान का। 65%। मैं हर एक टीम का एंड में पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस भी दिखाता हूं। डैम भाई साहब। अब हम लोग चलते हैं अपनी थर्ड टीम में। थर्ड टीम पे जाने से पहले, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है टीम, मैं सबसे बोलूंगा भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। लोग बड़ा बोलते रहते हैं कि तुम लोग, हाँ मुझे तो बहुत पसंद है भाई टीम। अब पसंद नहीं होते तो नहीं बोलते सब्सक्राइब करने के लिए। बोलना तो वैसे भी मैं बोलता ही झूठ के बोल रहा हूं, पसंद है उसके बाद भी। अफगानिस्तान पे चलते हैं। एंड ये टीम आई थिंक सबसे ज्यादा चहीती टीम है इस टाइम पे एशिया में। काफी लोग हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से इनकी ओर रूट कर रहे हैं कि यार इनको और इंडिया का फाइनल होना चाहिए। इनकी प्लेइंग 11 कैसी लग रही है? वैसे अफगानिस्तान वालों की इरफान पठान से बहुत अच्छी बनती है। हाँ, वो तो नाच रहे थे ना राशिद खान के साथ। क्या धोनी से आई डोंट नो, क्या राशिद खान को भी आता है? एंटी हुक्का कम्युनिटी है क्या इन लोगों की? पता नहीं, धोनी अगेंस्ट सोचने वाली बात है। पर हाँ, इनकी प्लेइंग 11 कैसी लग रही है? देखो मैं रखने वाला हूँ गुरबाज एंड सदीकुल्ला को। यहाँ पे इब्राहिम जदरान वैसे तो ओपनर रहे हैं, बट वो T20 वर्ल्ड कप के बाद अब वापसी कर रहे हैं टीम में। अच्छा, तो उस टाइम में इन लोगों ने अलग लोगों को ट्राई करा है। सदीकुल्ला ने एक्चुअली में थोड़ा सा एक्स फैक्टर दिखाया है। आई थिंक इट्स वर्किंग क्वाइट वेल। तो मैं अभी टॉप 3 में इनको ही रखूंगा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चाहो तो सदीकुल्ला को नंबर 3 पे भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं अभी के लिए इब्राहिम को रख रहा हूँ वहाँ पर। ओमर जाई, करीम जन्नत और गुलबदीन नायब, ये मेरे नेक्स्ट 3 बैटर्स होंगे। नंबर 7 नंबर 8 पे मोहम्मद नबी और राशिद खान। मोहम्मद नबी हु इज ओल्डर देन इजिप्ट पिरामिड्स। ऑन पेपर तो 40 है, पर ऑन पेपर 40 है, ऑन पेपर तो राशिद भी बड़े, बच्चा भी मेरे उम्र का हो गया होगा। राशिद कितने साल के ऑन पेपर? राशिद मेरे उम्र के हैं। माय गॉड, शायद मेरे से 1-2 महीने छोटी ही हैं शायद। इनसेन। बट मैं जब अंडर 19 के लिए ट्राई कर रहा था तब भी मैं देखता था कि उतनी दाढ़ी मेरी आज तक नहीं आई है जितनी उनकी 19 साल की उम्र में क्रेजी है भाई राशिद खान। पर राशिद खान द कैप्टन नंबर 8, नूर फारूकी एंड मैं एक्चुअली मैं अल्लाह का ज़नफ़ा को रखने वाला हूँ। नवीन नहीं है टीम के अंदर? नवीन यार अभी उनका शोल्डर में टियर हो गया था। हाँ, तो बहुत टाइम बाद कम बैक कर रहे हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि वो स्टार्ट करने लायक होंगे कि नहीं होंगे। ओके, तो बैकअप्स में वो नवीन तो रहेंगी, फरीद अहमद भी है पेस के लिए, मुजीब और रहमान स्पिन के लिए हैं। मैं एक्चुअली कई लोग शायद स्टार्ट करना चाहेंगे, मैं गजनफर को स्टार्ट करूंगा यहाँ पर। एंड दारविश और इशक करके हैं वो बैटिंग के लिए हैं। ओके, तो यहाँ पे इनके बैकअप्स रहेंगे। राशिद खान एज द कैप्टन, बाय द वे ये सारे प्लेयर्स नहीं जो मैं प्रोमिनेंट नेम्स हैं उनके में। हाँ, राशिद खान एज द कैप्टन, लीडरशिप कैसी लग रही है? मैं एक्चुअली में 8 नंबर दूंगा लीडरशिप को भाई। मुझे लगता है कि एक तो इज्जत है राशिद खान की टीम के अंदर काफी ज्यादा, प्लस ये टीम लोग पसंद भी इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत एकता है इस टीम के अंदर। हाँ, अर्जेंटीना फुटबॉल
अर्जेंटीना क्रिकेट, एक्चुअली सॉरी, मैं कह अर्जेंटीना सकता फुटबॉल। एक्चुअली मैं मतलब असाइड फ्रॉम द फैक्ट कि इनने कुछ जीता नहीं अभी, पर एक हाँ, वो टीम का माहौल है वैसा एक्चुअली। डायनास्टी क्रिएट नहीं कर पाए अभी हाँ। तक, बट है भाई, मतलब जान दे देंगे एक दूसरे के लिए। और मेरे हैमस्ट्रिंग में दर्द हो गया तो मैं लेट गया हूँ 2024 के वर्ल्ड कप, अगर आपको याद हो तो। साथ ही साथ जॉनथन ट्रॉट भाई, वो भी इनके साथ रहे हैं कुछ टाइम से, एंड टुगेदर दे हैव रीच्ड द सेमीफाइनल्स ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, दे हैव बीन वेरी प्रॉमिसिंग, एंड एक वो पॉजिटिव बिल्डअप रहा है पिछले कुछ सालों का, तो अपवर्ड स्विंग पर ही चल रही है ये टीम। एंड जो अपकमिंग टैलेंट है वो भी T20 में स्पेशलाइज करता है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं भाई, आईपीएल में दिख जाता है सबको। आई थिंक मैं 8 नंबर दूंगा। कॉम्पोजिशन और डेप्थ पे चलते हैं, यहाँ पे कैसा लग रहा है? ये पता एक्चुअली में 9.5 की कंटेंडर थी। इज दिस अ बेटर एक्चुअली डेप्थ वाइज देन इंडिया? दिस टीम हैज द बेस्ट डेप्थ ऑन पेपर, बट मैं इसको 7 ही नंबर दूंगा। क्यों? बताता हूँ क्यों। इस टीम में 8 बैटिंग ऑप्शंस और 8 बॉलिंग ऑप्शंस हैं, और वो 8 बॉलिंग ऑप्शन में भी 4 पेसर है, 4 स्पिनर है। परफेक्ट मैच बना रखा है इन्होंने, लेकिन इनकी बैटिंग में सिर्फ एक ही लेफ्टी है, सदीकुल्ला। बाकी सारे राइट हैंडेड बैटर्स हैं जो मैंने प्लेइंग एलेवन बनाई है। हाँ, उसके नंबर कटेंगे। तो कॉम्पोजिशन वाइज में भी उतना वो नंबर नहीं क्रिएट कर पा रहे, बट डेप्थ में तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, डेप्थ तो बहुत ही अच्छी है, फेयर इनफ। पावर प्ले में बैटिंग कैसी है? क्योंकि यहाँ पे जरूर सवाल उठते हैं अफगानिस्तान की ओर कि गुरबाज द केकेआर बॉय, क्या वो स्टार्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं? यार मैं 7 दूंगा। आई थिंक इट्स अ सेफ नंबर, क्योंकि मुझे लगता है कि गुरबाज थोड़े से ओवर हाइप्ड लगते हैं मुझे थोड़े कुछ टाइम, मतलब इंटरनेशनल स्टेज पर। बिकॉज ऐसा नहीं कि उनकी स्ट्राइक रेट 150 की है, बट ही हैज ऑलवेज लुक्ड एज अ बैटर जो कि अग्रेसिवली खेलते हैं। प्लस मुझे लगता है एटलीस्ट ही इज समवन जिनसे आप रन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट रन्स बनाए भी हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, T20 वर्ल्ड कप 2024 के टॉप स्कोरर गुरबाज ही थे ना? रोहित शर्मा सेकंड थे, मैं शायद भूल रहा हूँ, बट हाँ मतलब इब्राहिम सदरान उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करके दिखाई। तो मैं ट्रस्ट करूंगा उस पोटेंशियल से, मैं 7 नंबर दे रहा हूँ। साथ साथ सदीकुल्ला ने भी थोड़ा एक्स फैक्टर दिखाया, एंड इब्राहिम भी एक प्रूवन ओपनर रहे हैं। अगर पिचेस स्लो होती हैं तो इनकी और बेनिफिट हो जाएगा। तुम्हें याद हो 2024 T20 वर्ल्ड कप में इनका स्ट्रैटेजी भी ये होती थी कि हम पहले 10 आराम से निकालेंगे ताकि विकेट बचा के रखें, एंड एंड में ब्लास्ट ऑफ करें। या फिनिशिंग कैसी लग रही है इनकी? 6 नंबर। नाबी, राशिद नहीं? कहाँ, तुम खुद ही सोचो। हाँ, मतलब गुलबदीन भी कुछ टाइम बाद आ रहे हैं अभी। नाबी मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि आफ्टर दी ऑन पेपर एज ऑफ 37 38 वो अभी भी क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक ही इज नो लॉन्गर। हाँ, नाबी की ऑन पेपर 40 है। नहीं तो मैं कह रहा हूँ जब वो 37 के हो चुके तो उसके बाद से ये मैं वही कह रहा था, पिछले 2-3 साल से मैं कॉन्वर्सेशन सुन रहा हूँ, बहुत डिप आया है बहुत ज्यादा। एंड राशिद का भी अगर नोटिस करोगे, अगर आपने आईपीएल भी देखा हो तो बैटिंग अच्छी नहीं चल रही है अभी, इतने फॉर्म में नहीं है। तो फिनिशिंग में पोटेंशियल बहुत है, विच इज मैं 6 नंबर दूंगा। बट जो 4 नंबर कटे वो अभी एक्चुअल ऑन ग्राउंड रिजल्ट्स। परहैप्स दैट इज व्हाई टॉप ऑर्डर का भी वो थिंकिंग थी कि हम थोड़ा स्लो खेलते हैं फिर एंड में मारना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दे कांट डिपेंड ऑन द फिनिशिंग एस्पेक्ट। पावर प्ले बॉलिंग कैसी है इनकी? पावर प्ले बॉलिंग में भी मैं 6 ही दूंगा अभी एक्चुअली। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि फारूकी ने भी वंस अगेन ही इज ओनली स्लोली रीगेनिंग हिज रिदम। आईपीएल में भी कुछ खास नहीं दिख रहा था। नहीं था आईपीएल में, तो वो रोहित शर्मा ने बैट के मार दिया था। हाँ, एंड अलग अजनफर आए, लेकिन वो भी इनएक्सपीरियंस्ड है बहुत ज्यादा अभी। हाँ, 19-20 साल के। या तो ऐसा नहीं कि उनके पास एक हाई लेवल टूर्नामेंट में पेडिग्री उन्होंने बना रखी है इस एज में, क्योंकि राशिद खान को कहीं ना कहीं मिल गई थी। ओमर जाई भी है, बट ओमर जाई का भी कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब ओमर जाई ने आई थिंक वो फाइनली था ना जहाँ पे उन्होंने बॉलिंग अच्छी कर दी थी। हाँ, वाले उसके अलावा नहीं कर पा रहे थे। मतलब अभी भी आई एम क्वाइट रिजर्व्ड कि ये लोग कितना भी प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि ये लोग सिर्फ एक ही प्रॉपर पेसर के साथ जाएं, विच इज फारूकी। एंड वो फिर उमर जैसे कॉम्पनसेट करेंगे, गुलबदीन होंगे, करीम जन्नत होंगे, सब मीडियम पेसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ी वीक लग रही है मुझे पर्सनली। मैं कहूंगा कि थोड़ा अभी इनएक्सपीरियंस। व्हाट अबाउट द डेथ ओवर्स? डेथ ओवर्स डेफिनेटली बेटर है। 7 यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ दोबारा। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वन सेकंड कोई हार्डकोर पेसर नहीं है इनके पास बहुत ज्यादा, विच इज अगर ड्यू आ गई तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राशिद खान का भी फॉर्म विद द बॉल के बहुत इंप्रेसिव नहीं रहा है। एंड मोहम्मद नाबी की बॉलिंग में अब वो जिप तो रही ही नहीं है, मतलब पिछले कुछ सालों से वो था ना एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन वाले प्लेयर बन चुके हैं। एंड नूर और अल्लाह गजनफर बहुत इनएक्सपीरियंस है इस टाइम पे। प्लस अगर आप इन सबसे डेथ में बॉलिंग करोगे तो मिडिल ओवर में बॉलिंग कौन करेगा? तो आई थिंक नूर का बहुत बड़ा रोल वहां पर भी होने वाला है। ओके, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं 7 दूंगा। बैकअप्स कैसे इस टीम के? बैकअप्स 5। It's not looking good. बहुत इनएक्सपीरियंस है बैटिंग इनके बैकअप्स में। नवीन एक शोल्डर टीयर के बाद आ रहे हैं, तो पता नहीं कितने इफेक्टिव होंगे। मुजीब भी है, एक नाम बड़ा है, लेकिन इनकंसिस्टेंट रहे हैं बहुत ज्यादा, विच इज क्वाइट रिफ्लेक्टिव ऑफ हिज आईपीएल करियर आल्सो।
कभी सिलेक्ट होते कभी नहीं होते हैं, तो आई डोंट थिंक इट्स लुकिंग दैट गुड। वेन्यू अडेप्टेबिलिटी अगेन ये वो टीम है जिनको बहुत सारे नंबर शायद लोग दे रहे हैं, क्योंकि दुबई में जैसी पिचेस होंगी वो अफगानिस्तान के स्पिनर्स को बहुत अच्छी सूट कर सकती है। बट 1 सेकंड मैं 7 नंबर ही दूंगा, क्योंकि बाय चांस अगर ड्यू का फैक्टर होता है, क्योंकि ड्यू का फैक्टर अगर आया तो बहुत बड़ा फैक्टर होगा, इसलिए आप बार बार इस चीज को मुझे बोलते सुन भी रहे। मतलब स्पिन डिपार्टमेंट इतना अच्छा है इनका, बट पेस में काफी लैक कर रहे हैं लोग। पेस में स्पेशली अगर आप सिर्फ एक पेसर के साथ जा रहे हो, हाँ अगर ड्यू पड़ती है आपको पेसेस जरूरत पड़ेगी। फारूकी भी अगर वो हम मान के चल रहे हैं, ही इज नॉट द सेम गाय हु वाज इन द 2024 वर्ल्ड कप, भी फर्क है। हाँ। तो मुझे लगता है वहां पे नंबर कटने चाहिए। बट इन सेइंग दैट अगर पिचेस स्लो होती रहती हैं, ये टीम अगर मान लो ओवरऑल 10 में से 6 पर है तो वो 8 पे चली जाएगी, बिकॉज वो चीज़ इनके स्पिनर्स को अफेक्ट करेगी, इनके बैटर्स को भी बेनिफिट करेगी। या तो वो कंडीशंस अगर स्लो हो गई ना, जितनी स्लो होंगी उतनी बेटर होती रहेगी। तो अफगानिस्तान द अंडररेटेड चाइल्ड, हाँ, इनका कैसा बैठा रिपोर्ट कार्ड? सरप्राइजिंगली 53 आउट ऑफ 80, which is 66.25%, which is better than Pakistan. 0.6% समथिंग बेटर है। Oh damn, I did not expect कि इतना क्लोज होने वाला है इन दोनों का। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है भाई, अपनी लास्ट टीम पे चलते हैं। लास्ट टीम में जाने से पहले अगेन मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि आई थिंक काफी लोग उस एरिया से शायद देखते हैं हमारे पॉडकास्ट, दिख जाते हैं उसमें। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा तो बांग्लादेश की जगह हम कंगाल हो जाएंगे। ये मुझे समझ में नहीं आया, लोग ऑफेंड क्यों हो रहे थे इस बात पे? किस बात? बांग्लादेश बोलने पे। आई थिंक 2-3 लोगों ने बोला, आई मीन फैक्ट्स आर फैक्ट्स, हाउ कैन वी डिनाई दैट? मैं तो बोलूंगा भाई पर हमें कंगाल नहीं होना भाई, तो आप सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिएगा। तो बांग्लादेश पे चलते हैं। इनकी प्लेइंग 11 कैसी लग रही है यार? बांग्लादेश की प्लेइंग बनाने में सबसे ज्यादा सरदर्दी होती है मेरे को। क्यों भाई? क्योंकि दिस टीम हैज डाउनग्रेडेड सो मच कि एक तो मैं उनको इतना डीपली अब फॉलो भी नहीं करता। बच्चे अब बच्चे नहीं रहे बच्चे अब पेट के अंदर चले गए हैं। और मतलब ऐसा देखिए आता, मुझे याद है मैं इनकी T20 वर्ल्ड कप के टाइम पर भी एनालिसिस कर रहा था। मेरे पास नोट्स सब सेव्ड रहते, तो मैं इनको दोबारा रेफर कर रहा था। एंड उसमें मैंने ना एक स्पेसिफिकली एक नोट लिखा था अपॉर्चुनिटीज वाले सेक्शन में, कि ऑन पेपर टेम्पलेट सही है, 8 बैटर है, 3-4 स्पिनर भी रखे हुए हैं आपने, बट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द पीपल इज सो बैड कि मैं क्या करूं टेम्पलेट का। एशिया कप में अगर 8 बैटर खिलाने हैं तो तुम और मैं भी खेल लेते हैं इंडिया की तरफ से है ना। 6 बैटर टीम के हो जाएंगे और 2 हम हो जाएंगे, तो 8 बैटर ऑन पेपर हो गए। बट ऑफ कोर्स अगर तुम खेल लो टीम में तो फर्क तो पड़ेगा ही। I mean, बट ये बात तो है। बट आई थिंक एशिया कप में जितनी भी टॉप टीम्स खेलती हैं, विच आर 5 टीम्स बेसिकली, उसमें से प्रॉब्ली इस टाइम पे सबसे इररेलेवेंट जो टीम है दैट इज बांग्लादेश। हाँ, एंड इफ इट हर्ट्स लेट इट हर्ट, बिकॉज यू आर सपोज्ड टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन अर्ली 2010s। एग्जैक्टली। एंड अफगानिस्तान ने आपका वो गला घोट के छीन लिया है। हाँ, वो ताज आपके मुंह के अंदर से नोच के निकाल लिया। अब धीरे धीरे पाकिस्तान से भी छीन रहा है। पाकिस्तान तो देखो भाई, अगर आप बैट की जगह बंदूकों पर इन्वेस्ट करोगे तो पाकिस्तान तो अपना वो दे रहा है, नीचे सर पे रख के दे रहा है कि यार ले लो, हमसे ग्राउंड ले लो। पाकिस्तान में सर पटकता है मिट्टी की। वैसा टाइप का। बट प्लेइंग 11, हाँ प्लेइंग 11 देखो, मैं अभी तंजिद को रखूंगा ओपनिंग में परवेज हुसैन के साथ। लिटन दास द कैप्टन एट नंबर 3। तौरित हृदय को मैं नंबर 4 पे रखूंगा। शमीम हुसैन, ये एक ऐसे खिलाड़ी जिनको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करा था, बट वंस आई लुक्ड बैक एट देयर गेम्स इन द पास्ट 1 year, ही हैज बीन अ कंसिस्टेंट नेम। ओके, तो मैं इनको नंबर 5 पे रखने वाला हूँ। जाकर अली इनके नंबर 7 पे हो जाएंगे, नंबर 6 पे हो जाएंगे। 7 और 8 पे 2 हमारे स्पिनिंग ऑलराउंडर्स हैं, मेहदी हसन एंड रिशाद हुसैन। रिशाद अगर आपको याद हो तो 2023 वर्ल्ड कप के टाइम पर भी इनकी एक्सपेक्टेशंस थी। तस्किन अहमद एंड तंजिम, ये 2 मेरे ख्याल से ऐसे बंदे हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉमिस ऑफर करते हैं। तस्किन तो पता नहीं कितने सालों से वो चीज़ करते हुए आ रहे हैं। एंड मुस्तफिजुर रहमान दी ओल्डी, मैं यहाँ पे उनको रखूंगा एज द एक्स फैक्टर। ओके, तो अगर आप एक्चुअली में देखो तो सब्स में इनके पास नूरुल है विकेट कीपिंग के लिए, सैफ हसन है, नसुम है ऑलराउंडर्स, एंड शोरिफुल है इनके पेस के लिए। सम फेमिलियर नेम्स, decent quality, but are they even competitive enough to, अगर मैं यहाँ पे मेरा कंपैरिजन पुल होता यूएई, हांगकांग, ओमान का, तो ये टॉप टीम होती। पर वैसा है नहीं। लीडरशिप पे चलते हैं। यहाँ पे मैं बोलूंगा T20 वर्ल्ड कप की जो स्क्वाड थी इनकी 2024 की, उससे लेके अभी तक इस टीम से 5-6 प्लेयर्स निकल चुके हैं। हाँ, तो काफी नए नए प्लेयर्स भी हैं। शांतोष टाइप पे कप्तान थे, सौम्य सरकार थे, शकीब अल हसन थे, महमूदुल्लाह थे, ये सब चले जा चुके हैं।
इस टाइम पे लीडरशिप कैसे लग रही है अंडर लिटन दास? मैं एक्चुअली में साथ दूंगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि नजमुल शांतो के बाद शाकिब भी चले गए, डिसेंट रिजल्ट्स लाके दिए लिटन ने। एक्सपीरियंस कम रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने अभी अगर आप नोटिस करो श्रीलंका को भी हराया है। 2025 में जितने T20 आईज उन्होंने 15 खेले जिसमें से 8 जीते हैं और 7 हारे हैं। तो मतलब पॉजिटिव रहा है विनिंग परसेंटेज, 50% से ऊपर ही रहा है। हालांकि उसमें से एक यूएई वाली सीरीज भी इंक्लूडेड है, थोड़ा अविन दो बट वही है कि मतलब प्रॉमिसिंग रहे हैं। फिल सिमंस इनके हेड कोच रहे हैं अक्टूबर से पिछले साल, तो एक नया कोर आया है। बट हाँ, मैं ये कहूँगा मतलब शाकिब जैसा बंदा चला गया, उसके बाद भी अगर आपने रीग्रुप करा टीम को इतने अच्छी तरीके से, आई थिंक मैं 7 नंबर तो डिजर्व करते हैं लोग। कॉम्पोजिशन और डेप्थ कैसी है इस टीम की? 7.5 मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वंस अगेन 8 बैटर्स हैं, 6 बॉलर्स आपके पास हैं, जिसमें से 3 स्पिनर है, 3 पेसर हैं, एंड पेस इनकी एक्चुअली अच्छी क्वालिटी की है भाई। तंजिम, तस्किन और मुस्तफिजुर रहमान, आई थिंक यहाँ पे नंबर 7.5 नंबर बनते हैं। 3 लेफ्टीज भी हैं, बट उसमें से 2 हैं वो ओपनर ही हैं। तो अच्छा, वहाँ पे लेफ्टीज होने की फ्लेक्सिबिलिटी बन गया ऊपर ही ऊपर। इसलिए सिर्फ शमीम है जो लेफ्टी है मिडिल ऑर्डर में, इसलिए मैं कहीं ना कहीं इनके नंबर थोड़े काटने वाला हूँ। पावर प्ले बैटिंग अगेन भाई, एशिया कप में जितनी भी टीम्स हैं उनका ये एक वो स्ट्राइक रेट वाला फैक्टर रहने वाला है। मुझे उल्टी आ गई देखकर, मैं वही कह रहा हूँ, बहुत ज्यादा डाउनग्रेड हो गया। मैं इरिटेट होने लग गया था भाई कि मैं क्या क्यों कर रहा हूँ मैं एनालिसिस, क्योंकि 5 नंबर देने वाला हूँ मैं इनको एट मैक्स। और यहाँ पे मैं क्यों बोल रहा हूँ इसलिए आपको बताता हूँ। जो आपके टॉप 3 नाम मैंने बोले हैं, तंजिम, परवेज और लिटन दास, सबसे पॉपुलर आपको क्या लगता है कौन है? लिटन दास। स्ट्राइक रेट कितनी लिटन दास? 126 बहुत कम है। लोएस्ट स्ट्राइक रेट है। मैंने कुछ मैचेस में उनको भी देखा है, सैफ हसन को ओपन करते हुए या फिर टॉप ऑर्डर में खेलते हुए, उनकी 109 की स्ट्राइक रेट है। 109 की स्ट्राइक रेट क्या हो रहा है भाई? 109 की स्ट्राइक रेट भाई यार क्रेजी, कुछ ज्यादा ही गंदी है। मैं मार दूंगा भाई, कुछ ज्यादा ही गंदी है। खैर, तो इतने ही होने वाले इनके। ओके, फिनिशिंग एस्पेक्ट कैसा है इनका? इट्स इवन वर्स। आई थिंक ये लोएस्ट रेटिंग ऑफ ऑल द रेटिंग्स है इस पूरे सेगमेंट की। 4.5 दे रहा हूं मैं, पहली बार 5 के नीचे गिराऊंगा। मैंने सुना है कि ये लोग तौहिद हृदय और जाकिर अली इन पे काफी डिपेंड करते हैं फॉर फिनिशिंग, एंड वो भी एग्जैक्टली फिनिशिंग में है नहीं। मतलब तो नंबर 4 नंबर 5 करते हैं, जाकिर में फिर भी कह सकते हो। इंटरेस्टिंग स्टार्ट बताता हूँ, नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 करो अगर आप देख लो उनके, 130 की भी स्ट्राइक रेट नहीं हो पा रही। हाँ, मुझे लगता है इनकी टीम में आई थिंक हार्डली कोई है जिसकी 130 की स्ट्राइक रेट है। एंड वही बात है कि चलो आप कहोगे किसी और टीम की भी तो नहीं है, पर लुक एट द क्वालिटी आल्सो, उसके नंबर कटिंग बहुत कम है, बहुत खराब है। ओके, मैं नहीं देने वाला उससे ज्यादा। पावर प्ले बॉलिंग कैसी लग रही है इनकी? ये मैं एक्चुअली इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानता हूँ। सरप्राइजिंगली बांग्लादेश की अब फास्ट बॉलिंग उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुकी है। हाँ, स्पिनर्स नहीं है उतने। 7.5 में दूंगा यहाँ पे, क्योंकि तंजिम, तस्किन, वंस अगेन मेहदी को भी, मेहदी हसन में क्या बॉलिंग करते हैं, उन्होंने प्रॉमिस दिखाया है। दे हैव डिसेंटली गुड ऑप्शंस इन द। मुस्तफिज और भी न्यू ओल्ड बॉल दोनों से कर सकते हैं, ओल्ड से तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं दूंगा। डेथ ओवर्स कैसे लग रहे हैं? डेथ में मैं एक्चुअली मैं सरप्राइजिंगली 6.5 ही दूंगा। ओके, एक नंबर काट रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान ऑफ कोर्स एक पेडिग्री लेकर आते हैं, बट बाकी जितनी बॉलर्स को मैं मेंशन कर रहा हूँ उनकी क्वालिटी और डिप ही करती है डेथ में आ जाते हैं। आप रिकॉर्ड चेक कर लो उनका, towards the death overs with a slightly scruffled ball, they have not been that good. ऑफ लेट भी एक और खिलाड़ी जिसने थोड़ा बहुत परफॉर्म करके दिखाया, ऑल्दो वेरी इनकंसिस्टेंट, दैट इज शोरिफुल इस्लाम, जिसने थोड़ी बहुत डेथ ओवर्स में ठीक ठाक बॉलिंग करी है। उसके अलावा हार्डली कोई। एंड अगर वो प्राइड वो स्टार्ट करें भी तो वही देखने वाली बात होगी। इसीलिए बैकअप्स कैसे हैं इनके? बैकअप्स में 6 दूंगा। मुझे लगता है कि डिसेंट है इन टर्म्स ऑफ जो इंडिया वाला इशू वो इनके साथ नहीं है, कि कोई बंदा बाहर होगा तो वो लाइक टू लाइक इनके पास। क्योंकि पता क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई ओपनर अगर बाहर भी हो जाता है तो दे ऑलरेडी हैव लिटन दास जो कि ओपनिंग वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, तो कई चीजों के, कई इंजरीज के सोल्यूशन ऑलरेडी प्लेइंग 11 में भी है। हाँ। तो वहां पे इन लोगों ने अपना कोई डिसेंटली कवर अप कर रखा है, बट वन सेकंड द क्वालिटी इज सो बैड कि मैं 6 से ज्यादा कैसे ही दे दूंगा यार। एंड वेन्यू अडेप्टेबिलिटी का क्या लग रहा है? वो भी मैं 6.5 ही दूंगा। मतलब मुझे लगता है कि इनकी बॉलिंग टू सम एक्सटेंट अडेप्ट है कि वो कर सकती है बैटिंग, बट बैटिंग इतनी ज्यादा स्लो बैटर्स है ना कि ये लोग अगर थोड़ी सी भी स्लो पिच हो गई तो एक तो ये अल्ट्रा लो स्कोर बना देंगे, और अगर हाई स्कोरिंग हुई फिर तो भूल ही जाओ, एक्सपोज रहेंगे। अगर ड्यू वाला गेम आ रहा है तो ये बहुत बुरा एक्सपोज होंगे। तो मैं इसीलिए 6.5 दूंगा। शायद ये परहैप्स लोवेस्ट रेटिंग है वेन्यू अडेप्टेबिलिटी में, एंड सरप्राइजिंगली बॉलिंग इज नॉट द रीजन बिहाइंड इट। बैटिंग इनकी बहुत खराब होने वाली है। तो वंस फ्रंट बेंचर, हाँ, नाउ अ मिड बेंचर। फ्रंट बेंचर तो बेटा कभी नहीं थे, मतलब एक वंस ए पोटेंशियल फ्रंट बेंचर, नाउ अ मिड बेंचर, क्योंकि बैक बेंचर्स की इज्जत बहुत ज्यादा होती है। हाँ, ये मुझे लगता है हम बैक बेंचर्स ही रहे। तो मिड बेंचर्स का रिपोर्ट कार्ड कैसा आ रहा है? तुम बैक बेंचर हो ऐसे? भाई आई थिंक लक्षण तो सारे मेरे हैं बैक बेंचर वाले। हाँ। पर कैसा लग रहा है? बैक बेंच एक्चुअली में इट्स लेम।
लेम सेकंड लास्ट बेंच होनी चाहिए, वो बेस्ट होती है। यार आई थिंक लास्ट की 2-3 मैच वो बैक बेंच में ही आती है। मतलब मैं वैसे मतलब लास्ट बेंच अगर आप हो, लास्ट बेंच लगा, मुझे लगता है लास्ट बेंच नहीं होना चाहिए, सेकंड लास्ट। फेयर इनफ। और क्या लग रहा है इसका? 50.5 बन रन का टोटल, व्हिच इज 63.13%, लोवेस्ट ऑफ ऑल। ओके, तो अगर हम अब अपनी समरी पे जाएं, अपनी थोड़ी फीलिंग दें कि हमें क्या लग रहा है। सबसे लोएस्ट नंबर पे अभी बांग्लादेश आ रही है 63.13% के साथ। अफगानिस्तान 66.25 is looking like the second best of these teams. पाकिस्तान नंबर 3 पर आएगी यहाँ पर इनमें से 65.62% के साथ। नंबर 1 पे सरप्राइजिंगली अभी श्रीलंका दिख रही है 69.38% के साथ, जो कि अभी 80 रन पे ऑल आउट हो गई थी जिम्बाब्वे के। जब मैं रिसर्च कर रहा था इसकी, तो जिम्बाब्वे के साथ ये 80 पे ऑल आउट हो गई। एशियन टीम्स की हालत T20 में बिल्कुल अच्छी नहीं है भाई इस टाइम पे। यार बात वही आ जाती है अल्टीमेटली कि श्रीलंका भी हम इतना कह रहे हैं, अगर ये फाइनल पे आते हैं, क्योंकि पता है आज तक सिर्फ 2 ही फाइनल हुए हैं एशिया कप की हिस्ट्री में, यहाँ पे श्रीलंका फाइनल में नहीं आई है। ओ डैम, ये सेकंड वो है ना, सेकंड मोस्ट डेकोरेटेड टीम इन एशिया कप। हाँ, 6 बार जीती है, इंडिया 8 बार जीते हैं। हाँ, पाकिस्तान 1 बार जीती शायद, या फिर 2 बार। भाई काफी क्लोज है श्रीलंका वैसे। तो वो दे समहाउ मैनेज देयर वे थ्रू द एशिया कप, एंड मुझे लगता है दैट इज क्वाइट रिफ्लेक्टिव ऑफ द रेटिंग्स। आई बिलीव कि ये रेटिंग्स काफी हद तक सच निकल के आ सकती है, क्योंकि ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। इसमें हमने एक जो इनटैंजिबल फैक्टर होता है क्वालिटी का, उसको भी हमने अकाउंट कर ही लिया है हर पैरामीटर के थ्रू। आई थिंक इसका एग्जैक्टली किस तरीके से हमें रिफ्लेक्शन दिख सकता है टूर्नामेंट में, वो कल की वीडियो में सबको पता चल जाएगा। कल की वीडियो में हम लोग हर एक मैच ऑफ द एशिया कप को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ये हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, बहुत एक फन वीडियो होगी। तो आप लोग जरूर ट्यून इन करिएगा। बट आई थिंक आज के लिए बस करते हैं वीडियो को। अगर आप अभी तक देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, क्या कर रहे हो? अगर इन 4 देशों में से आप किसी एक में एग्जिस्ट करते हो, और मैं पाकिस्तान हटा रहा हूँ यहाँ पे, 3 देश में एग्जिस्ट करते हो, बांग्लादेश इज आल्सो वेरी ओपन डिस्क्रिमिनेशन। अगर आप 2 देशों से किसी में एग्जिस्ट करते हो, तो आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो भाई? एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो फाइनल में इंडिया के कोई बैटर 0 पॉइंट होगा आपकी वजह से। सही में तो ये नहीं होना चाहिए, देश को जिताना है। तो आप सब्सक्राइब करें और आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।